अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस वजह से गर्भगृह में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। बता दें कि यूपी के 2 बड़े अफसर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही रामलला के दर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भक्तों को असुविधा न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल बता दूं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि भगवान राम के जब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को ही अयोध्या आए थे। अयोध्या में अपने उद्बोधन में साफ तौर पर कहा था कि 22 तारीख को जिनके पास निमंत्रण होगा सिर्फ वही आए और बाकी लोग अपने घर पर ही रहें, घर पर ही रहकर ही दीप जलाएं, दिवाली मनाएं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि 22 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद जो भगवान राम की एक झलक पाने के लिए राम भक्त बिल्कुल आतुर दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में लगभग लाखों की संख्या में जो राम भक्त थे अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल फेल नजर आ रहा है, प्रशासन जिला प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि इसकी कमान, अयोध्या की सुरक्षा की कमान स्वयं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव संजय प्रसाद ने स्वयं अपने हाथों में कमान संभाल ली है। जी, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि गर्भगृह में ये दोनों बड़े जो उत्तर प्रदेश के बड़े आला अधिकारी गर्भगृह में स्वयं मौजूद है और लोगों को क्राउड मैनेजमेंट की तरह लगभग एक बार में लगभग 200 लोगों को दर्शन कराने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि कल लगभग 4 से 5 लाख राम भक्त ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन पूजन भी किए थे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, भारी भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर से वहां पर जायजा लेते हुए नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम अब बढ़ाए गए हैं पहले दिन की अपेक्षा? जी जी जी, बिल्कुल बता दूं कि अनिश्चित काल के लिए जो बसें थी या जो भी ट्रेनें आ रही थी अयोध्या, उनको अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो राम भक्त है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और दर्शन करा पाना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि कल लगभग 8 बजे से ही दर्शन, हालांकि सुबह जो मंगला श्रृंगार आरती होती है उसके बाद से ही मॉर्निंग में लगभग 3 बजे से ही जो राम भक्तों का था जमावड़ा बिल्कुल एकदम जुट चुका था दर्शन करने के लिए। भगवान राम के एक झलक पाने के लिए बिल्कुल आतुर थे। बता दूं कि लगभग 3 बजे से ही दर्शन कराया जा रहा था। तो मंगला श्रृंगार आरती के बाद लगातार दर्शन कराने के बाद ही लगभग 11 बजे बंद कर दिया गया है। और चूंकि बड़ी संख्या में राम भक्त थे तो 2 बजे से 5 बजे तक होता है दर्शन। तो साथ ही साथ आपको बता दो कि 1 बजे से ही स्टार्ट कर दिया गया था। जी बिल्कुल, तो अभिनव, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, बड़े अफसर वहां पर मौजूद हैं, आगे आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ हिदायत दी जा रही है, भक्तों से क्या कुछ अपील की जा रही है? जी बिल्कुल, चाहे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हों या गृह सचिव संजय प्रसाद हों और साथ ही साथ या सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ हों, और इन साफ तौर से लोगों से आम जनमानस से अपील किया है कि अभी घर पर ही रहें। समय आने पर ही थोड़े दिन बाद ही आप दर्शन करने आए, ऐसा अपील सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ और एडीजी स्वयं प्रशांत कुमार ने लोगों से आह्वान भी किया है। जी।